नमस्कार। फिल्मों में तो हमने कई बार देखा है कि हीरो या विलन की याददाश्त चली जाती है, लेकिन असल जिंदगी में एमनीशिया, जिसे स्मृति लोप भी कहते हैं, सिर्फ भूलने से कहीं ज्यादा पेचीदा और गहरा है। तो चलिए आज इसी की दुनिया में थोड़ा अंदर तक झांकते हैं। कभी ऐसा हुआ है कि चाबियां कहाँ रखें याद ही नहीं आ रहा, या किसी से मिले और जबान पर आते आते उसका नाम भूल गए? अरे ये तो हम सबके साथ होता है ना? ये रोजमर्रा की जिंदगी का एक आम हिस्सा है और इसमें कोई चिंता वाली बात नहीं होती। लेकिन रोजमर्रा की ये छोटी मोटी भूल और एमनीशिया में जमीन आसमान का फर्क है। एमनीशिया एक गंभीर मेडिकल कंडीशन है जहां यादें बनाने, उन्हें सहेजने और फिर से याद करने की पूरी प्रक्रिया ही गड़बड़ा जाती है। तो सबसे पहले आइए यही समझते हैं कि आखिर एमनीशिया है क्या। वो कौन से लक्षण हैं जो इसे एक आम भूल से अलग और गंभीर बनाते हैं। तो देखिए, एमनीशिया का मतलब सिर्फ याददाश्त का चले जाना नहीं है। ये असल में दिमाग को लगी किसी चोट, किसी बीमारी या फिर किसी गहरे मानसिक सदमे की वजह से होता है। इसमें या तो पुरानी यादें चली जाती हैं या फिर नई यादें बन ही नहीं पाती। इसके लक्षण भी कई तरह के होते हैं, जैसे चेहरे, नाम या जगहें पहचानने में मुश्किल होना। पर एक बहुत ही दिलचस्प चीज होती है जिसे कन्फैब्युलेशन कहते हैं। इसमें होता क्या है कि दिमाग यादों के बीच के खालीपन को भरने के लिए खुद ही झूठी या मनगढ़ंत यादें बना लेता है। और कमाल की बात यह है कि मरीज को वो बिल्कुल असली लगती हैं। ये जानबूझकर बोला गया झूठ नहीं होता। अच्छा, तो सवाल ये उठता है कि आखिर याददाश्त जाती क्यों है? इसके पीछे क्या वजहें हो सकती हैं? चलिए अब जरा इसके कारणों और प्रकारों पर नजर डालते हैं। मोटे तौर पर देखें तो एमनेसिया के दो मुख्य कारण हो सकते हैं। एक है न्यूरोलॉजिकल, मतलब जब दिमाग को सीधे तौर पर कोई शारीरिक नुकसान पहुंचता है, जैसे कोई चोट या स्ट्रोक। और दूसरा है साइकोलॉजिकल, यानी मनोवैज्ञानिक। इसमें दिमाग पर कोई चोट नहीं लगती, लेकिन कोई गहरा सदमा या तनाव यादों के रास्ते में एक दीवार खड़ी कर देता है। हमारा दिमाग ना बहुत ही संवेदनशील होता है। सिर पर लगी चोट, स्ट्रोक, दिमाग में इन्फेक्शन या बहुत ज़्यादा शराब पीने जैसी कई चीज़ें हमारी याददाश्त पर गहरा असर डाल सकती हैं। जैसे एक वर्निक कोर्साकॉफ सिंड्रोम होता है, जो ज़्यादा शराब पीने वालों में विटामिन B1 की कमी से हो जाता है और याददाश्त को बुरी तरह प्रभावित करता है। अब इन दोनों प्रकारों में फ़र्क समझना बहुत ज़रूरी है। देखिए, एंटेरोग्रेड एमनेसिया में इंसान नई यादें नहीं बना पाता। उसे पुरानी सारी बातें याद रहेंगी, लेकिन 5 मिनट पहले किससे मिला या क्या खाया ये याद नहीं रहेगा। वहीं दूसरी तरफ रेट्रोग्रेड एमनेसिया में इंसान अपनी पुरानी यादें भूल जाता है, जैसे कि अपनी शादी का दिन, अपनी पहली नौकरी, ये सब दिमाग से गायब हो सकता है। ठीक है, तो अब ये तो समझ आ गया कि एमनेसिया क्या है और क्यों होता है। पर सवाल ये है कि डॉक्टर इसका पता कैसे लगाते हैं और क्या इसका कोई इलाज है? आइए इस पर बात करते हैं। देखिए, इसका पता लगाना कोई एक टेस्ट का काम नहीं है। ये एक तरह से जासूसी का काम है। डॉक्टर मरीज और उसके परिवार से लंबी बातचीत करते हैं, कई तरह के टेस्ट करते हैं। ब्रेन स्कैन जैसे MRI या CT स्कैन करवाए जाते हैं। इन सारे सुरागों को जोड़कर ही असली वजह तक पहुंचा जा सकता है। और एक बात साफ समझना जरूरी है, एमनीशिया के लिए कोई जादुई गोली नहीं है जो रातों रात सारी यादें वापस ले आए। इलाज का असली मकसद मरीज की जिंदगी की क्वालिटी को बेहतर बनाना होता है और उसे इस हालत के साथ जीना सिखाना होता है। इसका मैनेजमेंट असल में एक टीम एफर्ट है। इसमें थेरेपिस्ट मरीज को नई चीजें सीखने के तरीके सिखाते हैं, परिवार वाले पुरानी तस्वीरें या संगीत सुनाकर यादें ताज़ा करने में मदद करते हैं, और टेक्नोलॉजी भी एक बड़ा सहारा बनती है। इसको ऐसे समझिए, एक तरफ है स्मार्टफोन और टैबलेट जैसे हाईटेक तरीके जो रिमाइंडर और नोट्स के जरिए मदद करते हैं, और दूसरी तरफ है नोटबुक, कैलेंडर और तस्वीरें जैसे पुराने लेकिन आज भी बहुत असरदार तरीके। असल में ज़रूरी ये है कि मरीज के लिए जो तरीका सबसे ज़्यादा कारगर हो उसे ही अपनाया जाए। और अब आते हैं सबसे ज़रूरी सवाल पर, क्या हम अपने दिमाग को स्वस्थ रखने और एमनेसिया जैसी चीज़ों के खतरे को कम करने के लिए कुछ कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। ये बातें सुनने में बहुत आम लग सकती हैं, लेकिन इनका असर बहुत गहरा होता है। रोज कसरत करना, दिमाग को पहेलियां सुलझाने या कुछ नया सीखने जैसी चुनौतियों में लगाना, अच्छा खाना, पूरी नींद लेना और लोगों से मिलते जुलते रहना, ये सब हमारे दिमाग को फिट रखने के बेहतरीन तरीके हैं। और हाँ, कुछ सावधानियां बरतना भी उतना ही ज़रूरी है, जैसे गाड़ी में हमेशा सीट बेल्ट लगाना, स्पोर्ट्स खेलते वक्त हेलमेट पहनना और शराब का सेवन कंट्रोल में रखना।
ये छोटी छोटी आदतें दिमाग को उन गंभीर चोटों से बचा सकती हैं जो एमनीजिया का कारण बन सकती हैं। तो कुल मिलाकर बात यह है कि एमनीजिया एक मुश्किल चुनौती जरूर है, पर यहाँ उम्मीद की किरण हमेशा रहती है। सही थेरेपी, सही तकनीक और परिवार के मजबूत सहारे के साथ लोग एक बेहतर और सार्थक जिंदगी जी सकते हैं। ये सिर्फ यादें खोने की कहानी नहीं है, बल्कि उसके साथ जीने का हौसला खोजने की भी है। और आखिर में मैं एक सवाल के साथ आज की बात खत्म करना चाहूँगा। कहते हैं कि हमारी यादें ही हमारी पहचान बनाती हैं, पर जब वो यादें ही खो जाएं, तो फिर पीछे क्या रह जाता है? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें इंसान होने के मतलब पर गहराई से सोचने को मजबूर करता है। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।